हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरने उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए मेरे दोस्तों। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। इस मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे और इस मंजिल को दोस्तों, अगर ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आज की घोषणा सुन के तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो आइए मेरे साथियों, सभी जुड़ जाइए मेरे साथ में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नोटबुक पेन अपने हाथ में रखिएगा। इतिहास रचने का, इतिहास लिखने का समय आ चुका है। अगर आप पसीना बहा सकते हो, अगर आप शिद्दत से मेहनत कर सकते हो, तो उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनील कुमार, सुनील, अभय, मनोज, आशा, विनोद, सभी का स्वागत है आज की क्लास के अंदर। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा 10 मार्च 2021 दैनिक समसामयिक की जो सभी प्रकार की परीक्षाओं की खोपड़ी में छेद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। नीति आयोग ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वित्त जुटाने पर एक नई रिपोर्ट जारी की। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला वन अधिकारियों पर तैयार ई बुक द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया ए नेशन प्राइड लॉन्च किया गया। 10 लाख का नोट जारी करने वाला पहला देश बना वेनेजुएला। जम्मू कश्मीर में गरीब मेधावी लड़कियों की शिक्षा के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई। स्पेन में वॉक्सम अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी में मनीष कौशिक ने जीता स्वर्ण पदक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का निपटारा। कोनेरू हम्पी ने जीता बीबीसी भारतीय महिला खिलाड़ी पुरस्कार। हैदराबाद में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बना भारत का पहला हेल्प डेस्क। सभी महिला अधिकारियों द्वारा संचालित विश्व का पहला जहाज बना एमटी स्वर्ण कृष्ण। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में भारत एशियाई प्रशांत क्षेत्र में 26वें स्थान पर। और आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा, आपके माँ बाप का सपना पूरा करेगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा बब्बर शेर दिखलाएगा। तेरी शेरनी दिखलाएगी, तो उस सपने को पूरा करना है और उस सपने को पूरा करके दोस्तों उसे ध्यान रखना, मंजिल को नस्ते नाबूद करना है। तो आइए रसगुल्ला आरंभ करते हैं और देखिए आज का मोटिवेशनल कोट है, हिम्मत मत हारना। क्या? हिम्मत मत हारना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत हारना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं। क्या? उन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखलाना है। क्या? उन्होंने कहा था कि तुझसे ना हो पाएगा, पड़ोसी ने तुमसे कहा था ना कि तुझसे ना हो पाएगा, उन्हें करके दिखलाना है। और अब की बार सन 2021 में दोस्तों उन्हें यह मौका देना है, वो तुमसे कह सके कि हमें तो पहले ही पता था कि तू कुछ बड़ा करने वाला है। तो भाई साहब, उस पड़ोसी ने तुम्हारे मां बाप को कितनी बार ये कहा होगा कि क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा, क्या कर रही है तुम्हारी बेटी। अब की बार उन्हें ये बता देना कि उनका लाडला, उनकी जो लाडली है वो क्या कर रही है। अब की बार पेपर को नस्ते नाबूद करना है। ध्यान रखना, एक ही लक्ष्य रखना दोस्तों कि अब की बार ये मंजिल जो है वो अपने घुटनों पर होनी चाहिए। क्या? मंजिल अपने घुटनों पर होनी चाहिए। और अब की बार दोस्तों वक्त सबका आता है, हमारा भी आएगा। और अगर नहीं आया तो भाई साहब ध्यान रखना, घसीट कर लाएंगे। क्या? घसीट कर लाएंगे। हाँ दोस्तों, बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो। अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। उठाओ गांडीव और अब की बार सीधा दोस्तों पेपर की खोपड़ी में छेद कर देना। फिर कह रहा हूं, अगर आपके अंदर जुनून, हौसला, पागलपन है, तभी आपका इस क्लास में स्वागत है। और आइए दोस्तों अपना हर मिनट उपयोग में लेते हैं। आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी। 2 घोषणाएं आपके लिए हमारी तरफ से दोस्तों, वो दोनों घोषणाएं तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए बिल्कुल मेरे साथ में, शनिदेव का लाडला है, प्रेमलता, हेमंत, राजेंद्र, मोनू, रागिनी, उपेंद्र,
सभी का स्वागत है माय डियर रसगुल्ला। तो आइए मेरी जान क्लास आरंभ करते हैं। ये लीजिए आज का पहला सवाल, नीति आयोग पेपर वाले का पहला प्यार। देखिए नीति आयोग ने किसके सहयोग से भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए वित्त पोषण पर एक नई रिपोर्ट जारी की है। तो भाई साहब ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले नीति आयोग ने किसके साथ मिलके, तो नीति आयोग ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, किसके साथ मिलके, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट जो है इसके साथ मिलके दोस्तों एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट किसके लिए है, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है ना दोस्तों, जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल है इनके लिए जो फंडिंग होती है ना उससे संबंधित रिपोर्ट है। क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो वित्त पोषण है इससे संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है दोस्तों नीति आयोग ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलके। और इसमें यह कहा गया है, क्या इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पैसे की जरूरत होगी, क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए दोस्तों बैटरी चार्जिंग भी चाहिए होती है और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो यह वित्त पोषण किसके लिए होगा दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा। जैसे कि इसके अंदर क्या आएगा, जैसे कि मेरे लाडलो बैटरी चार्जिंग स्टेशन, क्या होते हैं, जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं, ये जब इन सभी के लिए पैसा चाहिएगा। अगर आपसे पूछ ले इस रिपोर्ट में कोई आंकड़ा आया है क्या, हाँ भाई साहब एक आंकड़ा आया है इस रिपोर्ट में, और नोट कीजिएगा सन 2030 तक दोस्तों कितना पैसा चाहिएगा, $50 बिलियन। लिखो सन 2030 तक, लिखिएगा सन 2030 तक मेरे दोस्तों $50 बिलियन इतना पैसा चाहिएगा भाई साहब इस फील्ड के अंदर। इतना पैसा कब दिया जाएगा मेरे दोस्तों, ये तब दिया जाएगा जब क्या होगी, ब्याज में कुछ ना कुछ सहायता दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा सन 2030 तक जो बाजार होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो होगा $50 बिलियन का। तुम तो इतना ध्यान रखना बस। आओ कहां चलते हैं, नीति आयोग के पास में चलते हैं, लल्लन टॉप दोस्तों। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, तो NITI। देखिए इसकी जो फुल फॉर्म है ना वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहली बार इसकी फुल फॉर्म लिख रहा हूं, नेशनल इंस्टीट्यूट दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। नोट कर लीजिएगा इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों प्रधानमंत्री, और पहला अध्यक्ष कौन थे, खुद नरेंद्र मोदी। तो लिखिए दोस्तों इसका जो पहला अध्यक्ष थे वो थे नरेंद्र मोदी। इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो उपाध्यक्ष है मेरे दोस्तों, नोट कीजिएगा, वो है आपके राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है, अमिताभ कांत जो है दोस्तों इसके वर्तमान में सीईओ है। टेस्ला कंपनी आपको याद है क्या, टेस्ला कंपनी दोस्तों एलोन मस्क की कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जानी जाती है। और कहां पर, बंगलुरु में अपना पहला दोस्तों यूनिट स्थापित करने वाली है। कहां पर, बंगलुरु के अंदर मेरे दोस्तों टेस्ला जो कंपनी है क्या करने वाली है, अपनी यूनिट स्थापित करने वाली है। अगला क्वेश्चन, फैम योजना का संबंध किस क्षेत्र से, बड़ी फेमस योजना है फैम योजना, इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है। किससे दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है। कौन सी योजना, फैम योजना। चलो एक सवाल बताओ, हाल ही में दिल्ली ने एक अभियान स्टार्ट किया है जिसके अंदर दोस्तों वो अपने जो व्हीकल है उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करने वाला है। उस अभियान का नाम क्या है, माय डियर रसगुल्ला, फटाफट छाप दो, ठीक है, जल्दी से छापिएगा उसका आंसर। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, निम्न में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है, स्टार लगा लो। अब देखिएगा होगा क्या मेरे दोस्तों, सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना स्टार्ट तो की है जम्मू कश्मीर, किसने की है, जम्मू कश्मीर। लेकिन आप ये समझिए इसका नाम सुपर 75 क्यों है, क्या सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना। तो माय डियर रसगुल्ला ये स्टार्ट होती है जम्मू कश्मीर के अंदर। कहां, जम्मू कश्मीर में।
कब स्टार्ट होगी? 8 मार्च 2021 को स्टार्ट होती है, क्योंकि 8 मार्च को क्या था? यह था दोस्तों अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। लिखिएगा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह था मेरे दोस्तों 8 मार्च को। अब आप सुनिएगा मेरी बात को, मैंने क्यों कहा कि यह सुपर 75 है? क्योंकि माय डियर रसगुल्ला, आजादी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। क्या? आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है सुपर 75। इसे भी नोट करना, आजादी की दोस्तों 75वीं वर्षगांठ है, इसीलिए भाई साहब इसका नाम रख दिया है सुपर 75। और ये है क्या? महिला दिवस पर स्टार्ट हो रही है। इसका कहीं ना कहीं फोकस दोस्तों छात्राओं के ऊपर होगा। जो भी निर्धन परिवार की मेधावी छात्राएं दोस्तों, उन्हें इंजीनियरिंग के अंदर, उन्हें मेडिकल के अंदर, उन्हें पॉलिटेक्निक के अंदर दोस्तों मतलब हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। समझ गए आप? मैं लिख देता हूं यहां पर। इस योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो भी निर्धन परिवार की मेधावी छात्राएं, क्या? जो निर्धन परिवार की मेधावी छात्राएं हैं, इन छात्राओं को दोस्तों क्या? मेधावी छात्राओं को क्या मिलने वाली है? छात्रवृत्ति मिलने वाली है। और किसके लिए? चाहे मेडिकल के सेक्टर में हो दोस्तों, चाहे आपके इंजीनियरिंग के सेक्टर में हो, मतलब छात्रवृत्ति मिलने वाली है। साथ में कक्षा 1 से और 12 तक की जो छात्राएं दोस्तों, उनकी निःशुल्क पढ़ाई, क्या? कक्षा 1 से 12 तक की छात्राओं की निःशुल्क पढ़ाई होगी। स्विच दिल्ली अभियान, क्या बात है यार, तुम सच में मेहनत करते हो ना, ऐसी बात नहीं है। स्विच दिल्ली अभियान कौन कहता है यूट्यूब पर मेहनत नहीं होती? अरे सही जगह आकर तो देखो। स्विच दिल्ली अभियान, दिल्ली को स्विच करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। चलिए आंसर क्या हुआ इसका? तो आंसर हो गया दोस्तों जम्मू कश्मीर। क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। अब तुम मुझे बता दो फटाक से, क्या फटाक से बताना, लद्दाख दोस्तों अभी वर्तमान में नया यूटी बना है लद्दाख, 31 अक्टूबर को बनाया गया था। आर के माथुर इसके वर्तमान में क्या है दोस्तों? वर्तमान में आर के माथुर इसके उपराज्यपाल है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा होती है कोलकाता से। नोट करना, 1911 राजधानी कोलकाता से दिल्ली करने की घोषणा होती है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? वो था आंध्र प्रदेश। अब आइए अब देखते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर, ये आपके सामने है। कौन है? ये है मेरे दोस्तों मनोज सिन्हा, जो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। तो देखिए दोस्तों जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। और अगर आपसे पूछ ले, जब जम्मू कश्मीर को दोस्तों यूटी बनाया गया, क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो पहला उपराज्यपाल कौन था? गिरीश चंद्र मुर्मू। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग बनाया गया? रंजन देसाई आयोग। क्या? रंजन देसाई आयोग बनाया गया। और जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में लिखा हुआ है? राज तरंगिणी। लिख लो भाई साहब, जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है ना, ये है पुस्तक कौन सी? राज तरंगिणी पुस्तक है। और ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी मेरे दोस्तों कलहण। किसने लिखी है? कलहण ने लिखी है राज तरंगिणी पुस्तक है। जम्मू कश्मीर का इतिहास इसी के अंदर लिखा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा ई बुक द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया ए नेशन प्राइड, सुनिएगा सवाल को दोस्तों, एक बुक लॉन्च होती है, कब होगी? 8 मार्च को, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर। अब आप सवाल को पढ़ लो ढंग से और फिर बताना मुझे, द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया मतलब कि दोस्तों जो ग्रीन क्वींस हैं, मतलब कि ऐसी रानी जिन्होंने किसमें काम किया है? जिन्होंने दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया है। मतलब ऐसी भारतीय महिलाएं जिन्होंने दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया है, जो भारत का गर्व है। क्या दोस्तों? ए
नेशन प्राइड, जो भारत का गर्व है। अब सुनिएगा, ये पुस्तक लॉन्च होगी, किसके द्वारा होगी? अरे यहां पर क्या आ रहा है रसगुल्लो? ग्रीन आ रहा है, मतलब मंत्रालय कौन सा होगा? पर्यावरण मंत्रालय होगा। और ये इसके मंत्री कौन है वर्तमान में? इसके मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर भाई साहब। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जो भाई साहब हैं वो इसके मंत्री हैं। और दोस्तों कब लॉन्च की गई? 8 मार्च 2021 को लॉन्च की गई, क्योंकि इसी दिन दोस्तों अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस बनाया गया। इस दिन एक अभियान स्टार्ट होता है, लिख लेना, चैलेंज टू चेंज, ये नोट कीजिए दोस्तों। इसी दिन एक अभियान स्टार्ट हुआ, #चैलेंज टू चेंज। अगर आपसे पूछ लेना चैलेंज टू चेंज ये अभियान कब स्टार्ट होता है? 8 मार्च 2021 को होता है। अगर तुमसे ये पूछ ले, क्या अगर तुमसे एक सवाल एक पूछ रहा है, सर यूएनओ महासचिव की भर्ती निकली है, फॉर्म भर दूं क्या? अरे भर दे भाई प्रकाश कुमावत, भर दे फॉर्म, सिलेबस भी जारी हो गया है, फॉर्म भर लो भाई साहब। यूएनओ महासचिव की भर्ती है, लेकिन पेपर होगा नहीं। क्या पेपर नहीं होगा? धांधलेबाजी है। क्या धांधलेबाजी है? अरे रसगुल्ला पढ़ लो यार, यूएनओ का महासचिव बनना है सबको। अब देखिए दोस्तों, ये बुक जो है, इस बुक में क्या होगा? जो महिला वन अधिकारी हैं जिन्होंने बेहतर काम किया दोस्तों, उनके अनुभव जो है वो इसके अंदर है। क्या दोस्तों, जो महिला वन अधिकारी हैं, जो महिला वन अधिकारी हैं, उनके दोस्तों जो अनुभव है, क्या है? उनके जो अनुभव है या फिर दोस्तों उनकी जो केस स्टडी है, ये सभी इसके अंदर एक साथ लिख दी गई है और वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है। अगर आपसे पूछे सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? ये भी प्रकाश जावड़ेकर हैं दोस्तों। कृषि कल्याण मंत्री ये अपने दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर भाई साहब हैं। और ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इस सवाल को जरूर नोट करना, चैलेंज टू चेंज अभियान। आइए दोस्तों अब देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आप सभी को पता है 8 मार्च को बनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? लगा दो स्टार दोस्तों, 13 फरवरी को बनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। क्यों बनाते हैं? क्योंकि मेरे दोस्तों इसी दिन जन्म दिवस है किसका? सरोजिनी नायडू। लिखिएगा, इसी दिन मेरे दोस्तों सरोजिनी नायडू जो है, इनका क्या था? इनका हैप्पी बर्थडे था, सरोजिनी नायडू। अरे याद है क्या आपको? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। नोट करना दोस्तों, अगर आपसे पूछे 1924 में कानपुर जो अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी मेरे दोस्तों सरोजिनी नायडू ने। अगर पूछ ले आपसे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। इन्हें कहते हैं दोस्तों, क्या इन्हें कहते हैं? नाइटिंगेल वुमेन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? नाइटिंगेल वुमेन ऑफ इंडिया। ये भी माय डियर रसगुल्ला सरोजिनी नायडू को कहते हैं। 13 फरवरी दोस्तों इस दिन बनाते हैं क्या? राष्ट्रीय महिला दिवस बनाते हैं। 1924 कानपुर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहली महिला राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925। हाँ यार, 1924 में तो क्या हुआ था? अरे माय डियर रसगुल्ला, 1924 में तो महात्मा गांधी, है ना, 1924 में महात्मा गांधी ने दोस्तों बेलगांव जो अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता की किसने? 1924 में। अरे रसगुल्ला मान लिया क्या? गलती हो गई माय डियर रसगुल्ला, 1924 महात्मा गांधी दोस्तों बेलगांव अधिवेशन। और सरोजिनी नायडू ने कहा था कि जो राज्यपाल होता है दोस्तों, वो सोने के पिंजरे में बंद क्या है? चिड़िया के समान है। क्या राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है? ये सरोजिनी नायडू ने कहा था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया? सुष्मिता लैंका। नोट करना दोस्तों, जो ये सुष्मिता लैंका है, इनको ये पुरस्कार मिलता है एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार, एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड। और ये
ये किसके लिए मिला? पेंगोलिन के संरक्षण के लिए। किसके लिए? पेंगोलिन के संरक्षण के लिए दिया गया है ये पुरस्कार। और ये कहां की है दोस्तों? ये भी नोट कर लेना, ये उड़ीसा की है। कहां की है? उड़ीसा की एक महिला वन अधिकारी है सुष्मिता लंका, जिनको ये अवार्ड दिया गया। बड़ा गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं ना कहीं देखना तुम्हारे पेपर में छपेगा सीधा सीधा ये क्वेश्चन कि एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार किसको दिया गया? तो माय डियर रसगुल्ला, वो दिया गया, नोट करना, सुष्मिता लंका को पेंगोलिन के संरक्षण के लिए दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये लीजिए आज का दोस्तों सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। क्या? ये लीजिए भाई साहब, मतलब तुम्हें आज समझ में आएगी कि अपना रुपया कितना महत्वपूर्ण है। अरे रसगुल्लो सुनो इस सवाल को, हाल ही में कौन सा देश 10 लाख का करेंसी नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? 10 लाख का नोट रसगुल्लो अगर अपने हाथ लग जाए, 10 लाख के 4-5 नोट अपने हाथ लग जाए तो भाई साहब नैया पार हो जाए। क्या हम जाए कुल्लू मनाली घूमने? अब सुनना इस क्वेश्चन को दोस्तों, एक देश है वेनेजुएला। कौन सा देश है? वेनेजुएला। इसने भाई साहब 10 लाख का नोट जारी किया है। वेनेजुएला की मुद्रा है बोलीवर। क्या है? वेनेजुएला की मुद्रा दोस्तों बोलीवर है। तो 10 लाख बोलीवर का नोट जारी किया है किसने? वेनेजुएला ने। तुम कहोगे सर ये तो बहुत बड़ा नोट होगा। अरे रसगुल्लो इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। क्या इसकी कीमत मैं तुमको बताऊं? भारत के रुपया के अंदर केवल और केवल 36 रुपया। बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। मतलब 10 लाख बोलीवर जो है दोस्तों, 10 लाख बोलीवर कितने के बराबर है? ये भाई साहब 36 रुपया के बराबर है। क्या 36 रुपया? आप सोच के देखो भाई साहब, 10 लाख बोलीवर मतलब कि बोरा में भर के रुपया ले जाया गया और कहा क्या लेकर आए दोस्तों? 36 रुपए के टमाटर लेकर आए। मतलब कि 10 लाख बोलीवर में 1 किलो टमाटर भी नहीं आएंगे। इतनी दोस्तों खराब हालत है कहां? वेनेजुएला के अंदर। इतना अधिक इन्फ्लेशन है। क्या है दोस्तों? इतना अधिक इन्फ्लेशन। तो वेनेजुएला में दोस्तों बहुत जबरदस्त वाला क्या है? बहुत ज्यादा क्या है दोस्तों? इन्फ्लेशन है, महंगाई डायन खाए जात है। क्या यहां पर दोस्तों महंगाई का जो स्तर है वो बहुत बढ़ चुका है। और जब भी महंगाई बढ़ती है ना तो वस्तुओं की कीमत बढ़ती है, मुद्रा की वैल्यू घटती है। नोट करना दोस्तों, सवाल ढंग से सुन लेना। इन्फ्लेशन से क्या होता है? इन्फ्लेशन से वस्तु की कीमत बढ़ती है लेकिन जो मुद्रा होती है उसकी वैल्यू कम होती है। नोट करना दोस्तों, इन्फ्लेशन से क्या होता है? वस्तु की जो कीमत होती है, ये वस्तु की कीमत बढ़ती है। मतलब कि दोस्तों जो हमारी जेब में जो मुद्रा है, जो करेंसी है, इस मुद्रा की जो वैल्यू है, इस मुद्रा की वैल्यू कम होती है। पेपर में पूछेगा इन्फ्लेशन से क्या होता है? पहला ऑप्शन होगा मुद्रा की कीमत कम होती है। तुम कहोगे सर क्या बेवकूफ बना रहे हो, इससे तो कीमत बढ़ती है। माय डियर रसगुल्ला, जब क्लास के बाहर निकलोगे वो तुम्हारा पड़ोसी इंतजार करेगा और तुमसे पूछेगा इसका आंसर क्या था? तुम कहोगे इतना फर्जी सवाल पूछ लिया। वो कहेगा बेटा आगे पढ़, यहां मुद्रा लिखा हुआ है। तुम्हारे मुंह से निकलेगा ओ। क्या ओ? जब जब ओ निकला समझ लेना भैंस पानी में चली गई। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मुद्रा की जो वैल्यू है, मुद्रा की वैल्यू कम होगी। इसीलिए तो 10 लाख बोलीवर का नोट जारी करना पड़ा किसको? वेनेजुएला। अब कहोगे ऐसा क्यों हुआ? तो वेनेजुएला दोस्तों पूरी तरह से डिपेंड है किसके ऊपर? तेल के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर? तेल के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। एक तेल निर्यातक देश है वेनेजुएला। और दोस्तों कुछ समय से तेल की जो कीमत है उनमें लगातार क्या हुई है? वैश्विक स्तर पर दोस्तों कमी आई है। इसका जो भुगतान है वेनेजुएला को करना पड़ा है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी वेनेजुएला है। 10 लाख का नोट जारी करने वाला पूरे विश्व का पहला देश कौन सा है? वो है दोस्तों वेनेजुएला। लिखिएगा, ये जारी करने वाला विश्व का पहला देश है। क्या है? विश्व का पहला देश है वेनेजुएला। मतलब दोस्तों यहां पर बोरे में भर के सामान ले
जाए, बोरे में भर के पैसा लेकर जाना पड़ता है। किसके लिए दोस्तों? जो आपके तानसेन होती है ना, उस तानसेन को लाने के लिए बोरे में पैसा भरते हैं और उसको लेकर जाते हैं। कुल मिलाकर मुद्रा की कीमत दोस्तों अखबार के बराबर। क्या मुद्रा अखबार के बराबर है? यहां के लोग दोस्तों अपनी जो खिड़कियां होते हैं ना, उसमें क्या चिपकाते हैं? उसमें नोट चिपकाते हैं। क्या नोट चिपकाते हैं? मतलब अखबार की कीमत और मुद्रा की कीमत दोनों बराबर है रसगुल्लो। आइए दिखाता हूं आपको। ये देखिए कितना खुश हो रहा है माय डियर रसगुल्ला। अरे टमाटर की शकल वाला इतना खुश हो रहा है 10 लाख का नोट जारी करके। पानी में डूब जा। अब देखिए ये दोस्तों आपका क्या है? ये है आपका साउथ अमेरिका। सुन लो भाई साहब, मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है। साउथ अमेरिका आपके सामने। आइए बात करते हैं साउथ अमेरिका में दोस्तों। यहां पर एक देश है जिसका नाम है वेनेजुएला। क्या नाम है? यहां पर देश स्थित है, इसका नाम है वेनेजुएला। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है दोस्तों कराकस। क्या है? कराकस इसकी राजधानी है। और लिखिएगा मुद्रा मैं आपको बता ही चुका हूं इसकी मुद्रा है बोलीवर। क्या है दोस्तों? बोलीवर। ओपेक का संस्थापक देश है। क्या है? ओपेक का संस्थापक देश है मेरे दोस्तों। और नोट कीजिएगा यहां पर एंजिल वाटरफॉल है। क्या है? एंजिल जलप्रपात जो है वो यहां पर स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल, एंजिल वाटरफॉल, सबसे ऊंचा वाटरफॉल। अगला क्वेश्चन, वेनेजुएला दोस्तों यहां पर लानोज घास के मैदान है। क्या है? लानोज घास के मैदान भी वेनेजुएला के अंदर स्थित है। सारी बातें ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सर पौवा कितने में आएगा? पौवा नहीं आएगा दोस्तों। क्या पौवा नहीं आएगा? पौवे के लिए भाई साहब लगभग 25 लाख बोलीवर लेकर जाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए बॉक्सम अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? नोट करना, स्पेन के अंदर दोस्तों बॉक्सम अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहां हुआ है? स्पेन के अंदर हुआ है। स्पेन की बात करूं दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है मैड्रिड। अगर आपसे पूछ ले स्पेन के दोस्तों फेमस राफेल नडाल कौन है? राफेल नडाल दोस्तों जो कि टेनिस के सुपरस्टार हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या? जिन्हें कहते हैं किंग ऑफ क्ले कोर्ट। क्या बोलते हैं? इन्हें कहते हैं मेरे दोस्तों किंग ऑफ क्ले कोर्ट। क्या है? किंग ऑफ क्ले कोर्ट। और तुम ये बताओ टेनिस का कौन सा टूर्नामेंट दोस्तों क्ले कोर्ट पर होता है? जो बताएगा ना समझ जाऊंगा वो दोस्तों सच में पसीना बहाना जानता है। दोस्तों टेनिस का कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट में होता है? बताओ रसगुल्लो। क्या ही कह रहे हैं सर, उत्कर्ष से हमने 300 रुपया जीता है, मतलब कितना बोलीवर हुआ? भाई साहब इतनी बढ़िया रीजनिंग मेरी नहीं है। आइए देखिए राफेल नडाल किंग ऑफ क्ले कोर्ट है दोस्तों स्पेन के, और स्पेन के अंदर ही कोप 25 का आयोजन हुआ सन 2019 में। कोप 25 का आयोजन दोस्तों स्पेन के अंदर हुआ था। बॉक्सम अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप स्पेन में होती है। इसमें भाई साहब इंडिया ने कितने पदक जीते? 10 पदक जीते इसमें इंडिया ने। इसमें दोस्तों एक क्या था? एक गोल्ड था जो मनीष कौशिक ने जीता। किसने जीता है? मनीष कौशिक ने दोस्तों ये गोल्ड पदक जीत लिया। 8 सिल्वर है इसके अंदर, और एक मेरे दोस्तों क्या है? एक इसके अंदर ब्रॉन्ज पदक है। मतलब टोटल 10 पदक। यार क्या बात है। एक बार दोस्तों अपने कंधे पर हाथ रखो और बोलो आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या? आई एम प्राउड ऑफ यू। जब तक खुद को दोस्तों आशीर्वाद नहीं दोगे, जब तक खुद को मोटिवेट नहीं करोगे ना, तो भाई साहब अंदर से पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। खुद के कंधे पर हाथ रखो और बोलो आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर तुम मेरे रसगुल्ले हो ना, जरूर करके देखना। कंधे पर हाथ रखो और बोलो आई एम प्राउड ऑफ यू। आइए दोस्तों क्ले कोर्ट बोलते हैं फ्रेंच कोर्ट को। किसको दोस्तों? जो फ्रेंच आपके लिखिएगा, क्ले कोर्ट का मतलब है फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट। कौन सा है? फ्रेंच ओपन
ओपन टूर्नामेंट इसे कहते हैं दोस्तों। ये होता है क्ले कोर्ट पर, इसीलिए सबसे अधिक बार किसने जीता है? ये जीता है सबसे अधिक बार राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल ने। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत ने बॉक्सम अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक गोल्ड पदक जीता है। किसने जीता है? मनीष कौशिक ने 8 सिल्वर जीते हैं दोस्तों, 1 जीता है ब्रॉन्ज। टोटल मिलाकर के 10 पदक भारत के हाथ में आ चुके हैं। तो आंसर हो गया इसका स्पेन, इसका सही आंसर हो गया। आइए रसगुल्लो आगे देखते हैं। ये आपके सामने मनीष कौशिक हैं, लल्लन टॉप मुक्केबाज। अगर मैं पूछ लूं एमसी मैरी कॉम, दोस्तों एमसी मैरी कॉम जो है ये आप जानते हो सन 2020 में पद्म विभूषण किसको मिला है? एमसी मैरी कॉम को मिला है। इनकी पुस्तक का नाम अनब्रेकेबल, क्या है दोस्तों? अनब्रेकेबल जो है वो इनकी पुस्तक है। और नोट कीजिएगा एमसी मैरी कॉम 6 बार लगातार दोस्तों बॉक्सिंग चैंपियनशिप बनने वाली विश्व की एकमात्र खिलाड़ी कौन है? ये है दोस्तों एमसी मैरी कॉम। अगर पूछ ले शिव थापा, दोस्तों ये भी क्या है? ये भी दोस्तों बॉक्सर है। क्या है? बॉक्सर है। विजेंद्र सिंह आप जानते हो हरियाणा की शान है, ये भी बॉक्सर है। कौन? विजेंद्र सिंह भी बॉक्सर है। और ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता सन 2008 बीजिंग ओलंपिक। क्या? सन 2008 बीजिंग ओलंपिक के अंदर दोस्तों गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता विजेंद्र सिंह ने। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का निपटारा हो चुका है। इन्होंने अपना इस्तीफा किसको सौंप दिया? भाई साहब त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर के आगे डीजे बज गया। सुनिए क्या हुआ। उत्तराखंड मेरे दोस्तों देवों की नगरी उत्तराखंड, यहां पर मेरे दोस्तों जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत ये मुख्यमंत्री थे। इन्होंने अपना इस्तीफा किसको सौंप दिया? इन्होंने अपना इस्तीफा बेबी रानी को सौंप दिया। किसको? बेबी रानी मौर्य। और ये कौन है दोस्तों? नोट कीजिए, ये राज्यपाल है। कहां के? उत्तराखंड के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। हुआ क्या भाई साहब? उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने अपना जो इस्तीफा है मेरे दोस्तों वो किसको सौंप दिया? वो सौंप दिया बेबी रानी मौर्य को। अब ये बात आती है कि ऐसे दोस्तों इस्तीफा ऐसे सौंप दिया? नहीं माय डियर रसगुल्ला, उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने वाले। क्या? उत्तराखंड के अंदर दोस्तों अगले साल जो है नेक्स्ट ईयर होंगे चुनाव। क्या होंगे? नेक्स्ट ईयर चुनाव होंगे। और दोस्तों जो केंद्रीय कमान है उसने ये रिपोर्ट हासिल की है कि जो आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं इनकी दोस्तों अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा भाई हटाओ त्रिवेंद्र सिंह रावत को और नया मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद ने इस्तीफा दिया है। भाई साहब मतलब इतना बड़ा बलिदान दोस्तों, खुद ने इस्तीफा दे दिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड के अंदर नोट कीजिएगा 70 विधानसभा की सीट है। कितनी? 70 है दोस्तों, जिसमें 56 सीट जो है वो किसके हाथ में है? वो बीजेपी के हाथ में है 56 सीट। तो लिखिएगा राज्य के राज्यपाल को इस्तीफा दिया है किसने दोस्तों? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। आइए रसगुल्लो अब मैं लेकर चलता हूं आपको कहां? उत्तराखंड लेकर चलता हूं। ये आपके सामने है त्रिवेंद्र सिंह रावत। आई एम वेरी वेरी सॉरी। क्या? आई एम वेरी वेरी सॉरी, अब आप मुख्यमंत्री नहीं रहे। आइए देखते हैं। हाल ही में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के पद से किसने इस्तीफा दिया? नारायण स्वामी। क्या है दोस्तों? नारायण जो स्वामी है इन्होंने इस्तीफा दिया था। और नोट कीजिए इससे पहले भाई साहब किसको हटाया गया था? किरण बेदी को उपराज्यपाल के पद से हटाया गया। किसको? किरण बेदी को दोस्तों जो उपराज्यपाल का जो पद है इससे हटाया गया किरण बेदी को। फिर नारायण स्वामी ने दोस्तों इस्तीफा दे दिया पुदुचेरी के अंदर
अंदर राष्ट्रपति शासन लागू है। कहां पर? पुदुचेरी। पुदुचेरी पर किसका अधिकार था? बताओ, पुदुचेरी किसका उपनिवेश था? भारत का पहला लाइकेन पार्क कहां स्थापित होगा? तो लिख लो भाई साहब, उत्तराखंड के अंदर होगा लाइकेन पार्क। और लाइकेन दोस्तों कुछ याद आ रहा है क्या? कवक और शैवाल का पहला पहला प्यार। क्या? कवक और शैवाल का दोस्तों पहला पहला प्यार है सहजीवन। क्या है दोस्तों? सहजीवन है। किसका? एल्गी का और भाई साहब फंगाई। तो कवक और शैवाल का पहला पहला प्यार दोस्तों सहजीवन है, लाइकेन। अब देखिए रूपकुंड झील कहां स्थित है? दोस्तों रूपकुंड झील में बड़ी मात्रा में कंकाल मिले। क्या मिले? कंकाल मिले हैं रूपकुंड झील में। उत्तराखंड के अंदर स्थित है रूपकुंड झील। तो नोट कीजिएगा, बड़ी मात्रा में दोस्तों कंकाल मिले हैं रूपकुंड झील में। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना, पूछ सकता है कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। अरे भाई साहब ये पुर्तगाल जो है ये कौन बोल रहा है? अरे माय डियर रसगुल्ला, पुर्तगाल गोवा में आए थे। कहां आए थे? पुर्तगाली आए थे गोवा वाले बीच पर। तो पुर्तगाली जो दोस्त थे ये तो भाई साहब गोवा में आए थे, सबसे पहले आए थे, सबसे लास्ट में गए थे। जबकि दोस्तों पुदुचेरी जो है ये उपनिवेश रहा है फ्रांस। किसका उपनिवेश रहा है? फ्रांस का उपनिवेश रहा है दोस्तों पुदुचेरी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है रसगुल्लो, क्वेश्चन नंबर 7। लगा लो छपेगा। क्या? लगा लो दोस्तों टपकेगा भाई साहब पेपर के अंदर, बुलबा के बिहारी लाल की जय। सन 2021 का वो सवाल जो पेपर में 100% छपने वाला है तुम्हारे सामने। नोट कीजिए, बीबीसी के साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए दोस्तों बीबीसी ने क्या दिया है, जो बीबीसी है मेरे लाडलो, इसने दिया है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ दोस्तों इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन। क्या? इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब। क्या? ऑफ द ईयर का खिताब 2020 का, और ये दिया गया है कोनेरू हम्पी। नोट करना रसगुल्लो, बड़ा गजब का सवाल है। कोनेरू हम्पी इन्हें मिला है दोस्तों भारतीय महिला खिलाड़ी सन 2020 का अवार्ड। ये अवार्ड पिछली साल किसको मिला? अरे पीवी सिंधु। कान के नीचे पड़ेगा तुम्हारे रसगुल्लो, इसीलिए कह रहा हूं चुपचाप सुन लिया करो। क्या? चुपचाप सुन लिया करो मेरे दोस्तों। सन 2019 का अवार्ड सन 2020 में किसको मिला था? पीवी सिंधु को मिला था। सुन लो, सन 2019 का अवार्ड सन 2020 में पीवी सिंधु को मिला, और सन 2020 का अवार्ड सन 2021 में कोनेरू हम्पी को मिला। क्या? कोनेरू हम्पी। सर आप मुझे अपनी शादी में बुलाओगे क्या? बिल्कुल बुलाऊंगा यार, नागिन डांस करूंगा। तो नागिन कौन बनेगी? भाई साहब तुम ही तो बनोगे नागिन, फिर देखिएगा। तो कोनेरू हम्पी दोस्तों इन्हें चुना गया है 2020 की भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार। ये ध्यान रखना, बीबीसी के द्वारा दोस्तों दिया जाने वाला दूसरा पुरस्कार है। और पहला पुरस्कार किसको मिला था? पहला जो था मेरे दोस्तों ये दिया गया था पीवी सिंधु। किसे दिया गया था? पीवी सिंधु को मिला था पहला अवार्ड। और ये किसकी खिलाड़ी है? ये है बैडमिंटन की खिलाड़ी। किसकी है? बैडमिंटन की खिलाड़ी है कोनेरू हम्पी। ये नाम मैंने तुमको याद करवाया है दोस्तों। शतरंज की जो महिला खिलाड़ी है वो है कोनेरू हम्पी। किसकी है? शतरंज की महिला खिलाड़ी। पीवी सिंधु मैंने आपको बता ही दिया। बैडमिंटन की दोस्तों सिल्वर गर्ल कहते हैं पीवी सिंधु को। अगला है विनेश फोगाट। ये है हरियाणा की शेरनी दोस्तों, विनेश फोगाट। और ये क्या है? ये है भाई साहब पहलवान। क्या है? ये पहलवान है। और हिमा दास दोस्तों, मैंने कहा था ना कि जो सुंदरता होती है वो रंग रूप से नहीं काबिलियत से चमकती है। हिमा दास मेरे लाडलो ढिंग एक्सप्रेस। नोट करना, हिमा दास को क्या बोलते हैं? ढिंग एक्सप्रेस कहते हैं। और जिस दिन वो वर्दी तुम्हारे बदन पर
खबर आएगी ना दोस्तों, देखना सबसे खूबसूरत तुम्हारे गांव में तुम ही लगने वाले हो। उस वर्दी के लिए, उस नौकरी के लिए, उस माँ बाप के सपने के लिए पढ़ लो दोस्तों। किसी दिन मैं भी तुम्हारे बारे में यहां पर पढ़ाऊं, क्या मजा आएगा अलग रसगुल्लो। तो हिमा दास ढिंग एक्सप्रेस है, असम की है दोस्तों। कहां की है मेरे लाडलो? ये असम की है। विनेश फोगाट मैंने आपको बता दिया, ये पहलवान है दोस्तों। और पीवी सिंधु क्या है? सिल्वर गर्ल है। आइए कोनेरू हम्पी के बारे में बात करते हैं। ये आपके सामने कोनेरू हम्पी है दोस्तों, और नोट कीजिएगा कोनेरू हम्पी किसकी खिलाड़ी है? ये दोस्तों शतरंज की खिलाड़ी है। किसकी है? शतरंज की खिलाड़ी है कोनेरू हम्पी। इन्होंने एक अवार्ड दोस्तों प्रतियोगिता जीती थी। कौन बताएगा कमेंट बॉक्स के अंदर? इन्होंने एक प्रतियोगिता जीती थी सन 2020 के अंदर। बताओ रसगुल्लो। इतने मैं आपको बताता हूं, जो शतरंज के जादूगर कौन है आप सभी को पता है, विश्वनाथन आनंद। कौन है? विश्वनाथन आनंद है दोस्तों। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? ये भी दोस्तों विश्वनाथन आनंद को। बीबीसी ने मेरे दोस्तों इसी में एक अवार्ड और दिया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उसे भी मैं नोट कर देता हूं। बीबीसी ने ही दोस्तों इसी में एक अवार्ड दिया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये किसको दिया है तो नोट कर लेना, ये दिया है मेरे दोस्तों अंजू बॉबी जॉर्ज। नोट करना, अंजू बॉबी जो जॉर्ज है, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ये भी दोस्तों ऊंची कूद की, क्या किसकी खिलाड़ी है? ये अंजू बॉबी जॉर्ज मेरे दोस्तों ऊंची कूद की खिलाड़ी है। नोट कर लेना, हाई जंप की खिलाड़ी है अंजू बॉबी जॉर्ज। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये भी किसने? बीबीसी ने ही दोस्तों दिया है। तो बीबीसी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया है, जो ऊंची कूद की खिलाड़ी है। और दोस्तों 2020 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसको मिला है? कोनेरू हम्पी को दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं रसगुल्लो। अगर तुमसे एक सवाल और, चलो मैं पूछता हूं अब की बार, क्या मैं पूछता हूं तुमसे सवाल दोस्तों। पिछले साल अगर तुमसे पूछ ले, पिछले साल पूरे विश्व में स्पोर्ट्स दोस्तों स्पोर्ट्समैन का अवार्ड किसको दिया गया? बताओ रसगुल्लो, फटाक से बताइएगा। अब आइए, गई भैंस पानी में। यह है तुम्हारी भैंस जो पानी के अंदर जा चुकी है। इस भैंस को दोस्तों पानी से निकालना है अब की बार। ध्यान रखना, भैंस से क्या बन गया? भैंस से बन गया दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी किस में लौटते हैं? पानी के अंदर डूबते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी सब दोस्तों, बाकी सब जाते हैं बसा के अंदर। किसके अंदर? जो बसा होती है, जो लिपिड होता है दोस्तों, इसके अंदर बाकी सब डूबते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी किसके अंदर जाते हैं? ये जाते हैं दोस्तों पानी के अंदर। लुइस हैमिल्टन, ये इसका सही आंसर है, लुइस हैमिल्टन। इन्हें दोस्तों बीबीसी ने स्पोर्ट्समैन ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पुलिस स्टेशन में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग से हेल्प डेस्क किस शहर में शुरू की गई है? तो नोट करना, मैंने कहा था जब क्लास स्टार्ट हुई थी ना मेरे दोस्तों, तभी मैंने आपसे कहा था कि आज एक ऐसी घोषणा होगी, तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। शतरंज दिवस बनाते हैं 20 जुलाई को। नोट कर लो, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। शतरंज जो दिवस है दोस्तों, चेस डे कब बनाते हैं? 20 जुलाई को बनाते हैं शतरंज दिवस। देखिए पहला हेल्प डेस्क है, पहली बात तो नोट करना, देश का पहला, क्या देश का दोस्तों पहला हेल्प डेस्क है, जो कि हैदराबाद के अंदर स्टार्ट हुआ है। कहां हुआ है? ये हुआ है हैदराबाद के अंदर स्टार्ट। तो हैदराबाद के दोस्तों पुलिस स्टेशन में देश का पहला हेल्प डेस्क। अब ये किसकी सहायता करेगा? ट्रांसजेंडर समुदाय। किसकी दोस्तों? ट्रांसजेंडर जो समुदाय है, इनकी सहायता के लिए ये हेल्प डेस्क बनाया गया है। कहां पर? पुलिस स्टेशन के अंदर। कहां दोस्तों? पुलिस स्टेशन के अंदर। अब आप सोचिए इसका मैनेजमेंट किसके हाथ में होगा? एक तो पुलिस अधिकारी होगा, एक दोस्तों ट्रांसजेंडर समुदाय का
व्यक्ति होगा, 2 लोग होंगे। इसका दोस्तों इस हेल्प डेस्क का जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, एक तो कौन होगा, पुलिस अधिकारी होगा दोस्तों। और माय डियर रसगुल्ला, दूसरा कौन होगा, दूसरा होगा मेरे दोस्तों, नोट कीजिए, इस ट्रांसजेंडर समुदाय का कोई व्यक्ति होगा। तो ये दोनों इसके अंदर होंगे। और ये पहला हैदराबाद दोस्तों तेलंगाना के अंदर ओपन हुआ है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से सन 2014 में अलग होकर नया राज्य बनता। भारत का 29वां राज्य कौन था, तेलंगाना था। सन 2014 में ये अलग होकर बना। नोट कीजिए, सन 2014 में दोस्तों तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बनाया गया। आइए रसगुल्लो, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। सर मुझे नींद आ रही है, मैं कब रोक रहा हूं तुझे सोने से, आराम से सो जा मेरे दोस्त, लेकिन एक फोन घर पर कर दे अपने माँ बाप को कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा, मुझे नींद आ रही है। क्या मुझे नींद आ रही है और मुझे सोना है। मैं कुछ नहीं कह रहा रसगुल्ला, आराम से सो जा। जिसको भी सोना है आराम से सो जाओ, जिसको रजाई में बैठकर पढ़ना है आराम से पढ़ो, जिसे दोस्तों कमेंट बॉक्स में बाबू सोना से बात करनी है आराम से कर लो, मैं मना नहीं कर रहा। पर एक मैसेज तुम्हें कसम है, लिख दो अपने माँ बाप को और कह दो कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। फिर देखना, फिर तुम्हारे हाथ अगर ना कांप उठे ना तो मुझसे कहना। तो देखिए दोस्तों, हैदराबाद इसका सही आंसर हो चुका है। आइए आपको दिखाते हैं भाई साहब, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां खुलेगा, कुशीनगर के अंदर। और कुशीनगर दोस्तों कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ट्रांसजेंडर के लिए कौन सा सेक्शन है, आईपीसी दोस्तों 377, होमोसेक्सुअलिटी समलैंगिकता के बारे में है 377। और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इसे क्या कर दिया, इसे समाप्त कर दिया। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे मेरे दोस्तों निजामों का शहर हैदराबाद स्थित है। हैदराबाद का विलय भारत में किस अभियान के द्वारा किया गया, 1948 दोस्तों, ऑपरेशन पोलो। किसके द्वारा किया गया, ऑपरेशन जो पोलो है इसके द्वारा किया गया। हाल ही में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, भारत का पहला शहर ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये हैदराबाद। क्या दोस्तों, ये है मेरे लाडलो हैदराबाद। नोट करना, भारत का पहला शहर जिसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड इसका खिताब मिला है। अच्छे से क्वेश्चन को छाप लेना, पेपर में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड दोस्तों नोट करो, ये है हैदराबाद। क्या है, ये हैदराबाद है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल करके दिखाना है ना, तुम अब मत कहना, क्या अब मत कहना मेरे दोस्तों कि मुझे नींद आ रही है। आप सोचिए यार, मैं भी तो तुम्हारे सामने खड़ा होकर पसीना बहा रहा हूं ना। आप भी दोस्तों मेहनत कर लो मेरे साथ में, निश्चित कह रहा हूं आपसे, सन 2021 पड़ोसी के मुंह पर तमाचा पड़ेगा। क्या डीजे तो उसके घर के आगे ही बजेगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 आपके सामने। हाल ही में भारतीय नौवहन निगम का जहाज एमटी स्वर्ण कृष्ण, नोट करना दोस्तों, एमटी स्वर्ण कृष्ण, ये एक जहाज है। क्या है, ये एक जहाज है दोस्तों। और ये विश्व का एकमात्र, नोट करो, विश्व का पहला जहाज। क्या, विश्व का पहला जहाज जिसमें दोस्तों चालक दल जो है वो पूरी तरह महिला है। क्या, चालक दल जिसे तुम कहते हो क्रू, क्या बोलते हो, क्रू बोलते हो, ये पूर्णतः 100% मेरे दोस्तों महिला है। कुल मिलाकर के पूरी तरह महिला के द्वारा संचालित, क्या पूरी तरह महिला के द्वारा संचालित विश्व का एकमात्र जहाज, उसका नाम है एमटी स्वर्ण कृष्ण। नोट कर लो, छाप लो, विश्व का एकमात्र पूरी तरह महिला द्वारा संचालित जहाज है एमटी स्वर्ण कृष्ण। और इसे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जो हमारा बंदरगाह है वहां से इसे संचालित कर दिया है। क्या दोस्तों, कहां से हुआ है, ये हुआ है जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है यहां से जो इसे संचालित कर दिया है। किसने किया है, मनसुख मांडविया
ने किया है। किसने किया है? मनसुख मांडविया। और ये कौन है? ये भारत के दोस्तों जहाज रानी मंत्री हैं। कौन है? जहाज रानी मंत्री, शिपिंग मिनिस्टर है दोस्तों। कौन? मनसुख मांडविया। इनके द्वारा मेरे लाडलो एमटी स्वर्ण कृष्ण को जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है यहां से संचालित कर दिया। और ये विश्व का एकमात्र पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित क्या हो गया? जहाज हो गया। आइए देखिए, इसकी सभी चालक सिर्फ महिलाएं हैं। ये सही पॉइंट है, इसमें एक भी महिला नहीं है, ये गलत हो गया। ये आर्कटिक मिशन में भेजा गया है, ये भी गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 3 नाम तुम्हें बता रहा हूं दोस्तों आगे महिलाओं के, इन तीनों का नाम ध्यान रखना अच्छे से। आइए दिखाता हूं मेरे दोस्तों आप सभी को। हाल ही में उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाला पहला महिला पायलट दल का नेतृत्व किसने किया? जोया अग्रवाल। किसने किया दोस्तों? ये भी अपने आप में पहला है। जोया अग्रवाल उत्तरी ध्रुव के ऊपर से दोस्तों उड़ान भरने वाला पहला महिला पायलट दल। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन है? आयशा दोस्तों। कौन है? आयशा अजीज है। ये सबसे कम उम्र की क्या है? महिला पायलट है। और भारत की पहली महिला नेवी पायलट दोस्तों, नौसेना के अंदर जो महिला पायलट है वो है शिवांगी। कौन है? वो है माय डियर रसगुल्ला शिवांगी। तीनों नाम नोट कर लो, जोया अग्रवाल, आयशा अजीज और शिवांगी। तीनों की तीनों अति महत्वपूर्ण लल्लन टॉप सवाल है। जोया अग्रवाल उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाला महिला दल का लीडर है दोस्तों। उसके बाद ध्यान रखना, आयशा अजीज सबसे कम उम्र की दोस्तों युवा महिला पायलट है। और तीसरा नाम है भारत की पहली महिला नेवी पायलट, ये है मेरे दोस्तों शिवांगी। कौन है? शिवांगी है। आइए रसगुल्लो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और ये लीजिए आज का दोस्तों अति महत्वपूर्ण एक सूचकांक। क्या सूचकांक? सर ये बुक कहां मिलेगी? अरे रुक जाओ रसगुल्लो ना, ये 10वां सवाल करा दो, फिर तुम्हारी बुक के ऊपर आऊंगा। और दोस्तों तुम्हारे लिए धन्यवाद है। क्या तुम्हारे लिए धन्यवाद है? सुनिएगा, देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? नोट कीजिए मेरे दोस्तों, ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स किसका है? इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। क्या है दोस्तों? इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021। अगर आपसे पूछ ले भाई इतना बड़ा बड़ा कमेंट काहे कर रहे हो यार, लल्लन टॉप क्लास का बाइक, रुक जाओ यार, बता रहा हूं कितने रसगुल्ले हैं मैदान में अभी। ऐसा करो, तुम सभी को जोड़ो, एक बार सभी को शेयर करो। और भाई साहब फिर तुम्हें बताता हूं, लल्लन टॉप क्लास नहीं, एक ऐसी क्लास दोस्तों, मतलब ये समझ लो भगवान जो महादेव हैं उनका दोस्तों हमारे ऊपर आशीर्वाद है, और वो आशीर्वाद तुम्हारे सामने आने वाला है। सभी को पहुंचा देना। अब देखिए हुआ क्या है दोस्तों, इसमें तुम पढ़ोगे इंडिया की रैंक दोस्तों 26वीं रैंक है। हमने घुमा फिरा के दोस्तों रैंक प्रस्तुत कर दी। अब सुनना, बड़ा मजा आएगा दोस्तों। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम ये जारी किया है हेरिटेज फाउंडेशन। किसने दोस्तों? हेरिटेज फाउंडेशन ने इसे जारी किया है। ये कहां का फाउंडेशन है? ये अमेरिका का दोस्तों फाउंडेशन है। अगला क्वेश्चन नोट करना, इस इंडेक्स में टॉप पर कौन आया है? इस इंडेक्स में टॉप पर आया दोस्तों नंबर 1 पर है सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर है। इसका जो स्कोर है वो लगभग दोस्तों 90 है। क्या है? 90 के आसपास है। जबकि दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड, इसका जो स्कोर है वो 100 में से मेरे दोस्तों 84 है। अब बात करते हैं इसमें भारत कहां है। तुम पढ़ोगे भारत इसमें 26वें स्थान पर है। अरे नहीं रसगुल्लो, एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत 26वें स्थान पर है। क्या लिख लो दोस्तों, एशिया प्रशांत क्षेत्र, एशिया पैसिफिक जो क्षेत्र है मेरे दोस्तों, इस एरिया के अंदर इंडिया की रैंक है 26 है। अब देखिए तुम्हें दिखेगा भाई साहब भारत की रैंक 26 है, तुम कहोगे मजा आ गया, तालियां बजाओ। क्या तालियां बजाओ? अरे रसगुल्ला ये पूरे विश्व में नहीं, ये दोस्तों केवल और केवल एशिया पैसिफिक
क्षेत्र में। पूरे विश्व में कहां पर है? तो पूरे विश्व में, नोट कर लो दोस्तों, पूरे विश्व में भारत का स्थान है मात्र 121। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों नोट करना, पूरे विश्व में अगर आपसे पूछे तो भारत का स्थान है मात्र 121। क्या है? मात्र 121 स्थान दोस्तों पूरे विश्व में भारत का है। वैसे मेरे दोस्तों एशिया पैसिफिक क्षेत्र में तो हम 26वें स्थान पर है। क्या इतने ही तो देश है भाई साहब एशिया पैसिफिक क्षेत्र में, और पूरे विश्व में किस पर है? मात्र भाई साहब 121वें स्थान पर है। ध्यान रखना, पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे पर दोस्तों न्यूजीलैंड है। अगर तुमसे ये पूछ ले कि ये इंडेक्स के 4 आधार कौन से हैं, आइए रसगुल्लो उन 4 आधारों की बात करें तो इसका आंसर है सिंगापुर। और एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन तुम्हें बताऊंगा इस इंडेक्स में, देखिए इसके 4 आधार कौन कौन से हैं। तो एक है दोस्तों, लिखिएगा कानून का शासन। किसका शासन है? कानून का शासन है। और तुम में से कौन बताएगा भारत के संविधान में कानून का शासन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 14। किसमें दोस्तों? जो रूल ऑफ लॉ है, ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 14। दूसरा देखिए, दूसरा इसका आधार है दोस्तों, और वो है रेगुलेशन। कहां पर कितना अच्छा रेगुलेशन है, कहां पर कितना अच्छा कंट्रोल है। 4 आधार है इसके, कानून का शासन, रेगुलेशन दोस्तों। तीसरा नोट कीजिएगा, तीसरा है भाई साहब, अरे नल्ले की स्थिति क्या है? छोड़ो यार नल्ले को, सरकार का आकार। और दोस्तों एक नोट कीजिएगा, सरकार का आकार, ये भी भाई साहब क्या है? ये भी इसका आधार है, सरकार का आकार। अब अगर आपसे पूछ ले, क्या आपसे पूछ ले मेरे दोस्तों, ये जो इंडेक्स है इसमें हांगकांग को पहली बार शामिल नहीं किया, इसे नोट करना, यह अच्छा क्वेश्चन है। हांगकांग को पहली बार शामिल नहीं किया गया है। और नोट करना, 25 बार हांगकांग इस सूचकांक में पहले स्थान पर था। क्या 25 बार दोस्तों हांगकांग इस सूचकांक में, क्या लिख देता हूं, 25 बार हांगकांग जो है वो इस सूचकांक में पहले स्थान पे था, फर्स्ट रैंक पर था। लेकिन फिर भी अब की बार हांगकांग को शामिल नहीं किया गया है। कुल मिलाकर किसी देश को शामिल नहीं करना मतलब दोस्तों उस देश पर किसी और देश का नियंत्रण है। ये अच्छी बात नहीं है हांगकांग के लिए। इसमें लिखा गया है बीजिंग का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है, कहां? हांगकांग के ऊपर। तो नोट करना, क्यों शामिल नहीं किया दोस्तों? तो बीजिंग का जो कंट्रोल है, क्या है? बीजिंग का जो कंट्रोल है ये बढ़ रहा है दोस्तों, किसके ऊपर? हांगकांग के ऊपर बढ़ रहा है। इसीलिए भाई साहब हांगकांग को शामिल नहीं किया गया है। सर चौथा क्या है? कितने लिखा है? कानून का शासन हो गया दोस्तों, रेगुलेशन हो गया, सरकार का आकार, ओपन मार्केट। 4th नंबर किसका है? ओपन मार्केट मेरे दोस्तों, खुला बाजार। कैसा बाजार होना चाहिए? खुला बाजार होना चाहिए, ओपन मार्केट होना चाहिए। तो यह सवाल पूछ सकता है दोस्तों, हांगकांग को इसमें शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि दोस्तों हांगकांग पर बीजिंग, चाइना का जो कंट्रोल है वो बढ़ चुका है। और इस सूचकांक में 25 बार दोस्तों पहले स्थान पर हांगकांग आया था। ये तुम्हें बताना था। आइए रसगुल्लो 2 सूचकांक और नोट कर लो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोस्तों जो हाल ही में जारी हुआ है उसमें भारत की रैंक है 131। कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करती है दोस्तों। और लिख लीजिएगा महबूब उल हक दोस्तों, इन्होंने पहली बार इसको जारी किया। 3 इसके आधार होते हैं, तीनों आधार नोट कर लीजिए। एक होता है प्रति व्यक्ति आय, जिसका भी पेपर है ना, इन दोनों इंडेक्स से कोई ना कोई क्वेश्चन निश्चित दोस्तों छपने वाला है। प्रति व्यक्ति आय नोट कीजिएगा। दूसरा आधार है साक्षरता, एक आधार है जीवन प्रत्याशा। क्या है दोस्तों? जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एज ऑफ। और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये रिपोर्ट जारी की दोस्तों विश्व बैंक ने। किसने जारी की है? विश्व बैंक ने जारी की है। इसमें भारत का स्थान है 63। कौन सा है? 63वां स्थान है दोस्तों भारत का। ठीक है ना रसगुल्लो? और इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 10 आधार है। कितने दोस्तों? 10 आधार है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दोनों में से
कोई ना कोई दोस्तों सवाल पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है। क्या अति महत्वपूर्ण सवाल है, दोनों में से कोई ना कोई पेपर की दृष्टि से। आइए रसगुल्लो अब चलते हैं कहां पर, ये तो हो गया क्या दोस्तों, ये हो गया मेरे दोस्तों आज की घोषणा की बारी आती है। क्या आज की आती है घोषणा की बारी। तो आइए भाई साहब चलते हैं आज की घोषणा पर। फरवरी 2021 की मैगजीन तुम्हारे बीच में दोस्तों पहुंच चुकी है। जिसको नहीं मिली है जाओ अपने बुक सेलर के पास में और इस मैगजीन को उठा लेना। क्या उठा लेना दोस्तों, मैगजीन को पढ़ने के बाद खुद समझ जाओगे कि स्टार्ट कर। तो मेरे दोस्तों आज ये जो मैगजीन है फरवरी 2021 की जो मैगजीन है वो आप तक पहुंच गई होगी मेरे दोस्तों। और जिनके पास भी नहीं पहुंची ना, सुन लीजिए मेरी बात को, गला खराब है मेरा, मेरे लाडलो सुनिए मेरी बात को। ये जो मैगजीन है सभी तक पहुंच चुकी है मेरे दोस्तों। और जहां तक नहीं पहुंची है 20 रुपया सर ज्यादा रेट है। अरे यार रसगुल्ला 20 ज्यादा है तो मत खरीदना। क्या मत खरीदना मेरे दोस्तों, अगर ये 20 रुपया भी तुम्हें इसकी कीमत ज्यादा लग रही है। अगर दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले तो भाई तुम्हारे लिए क्या कांग्रेचुलेशन, मतलब ये पहली मैगजीन बन चुकी है दोस्तों जिसने 1 लाख प्रति जो है वो दोस्तों बेच दी। क्या 1 लाख जो है वो मैगजीन जो है दोस्तों वो बिक चुकी है, मतलब रसगुल्लों तक पहुंच चुकी है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। जो आपने प्यार दिया ना वो दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण। सर आपको कोरोना हो गया, मुझे कोरोना हो गया ना दोस्तों, तो ध्यान रखना करंट अफेयर्स की धज्जियां उड़ जाएंगे। ठीक है, आई समझ में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा सब जगह उपलब्ध है ये मैगजीन, जहां पर भी जाओगे उठा लेना मैगजीन को। इसकी जो लिस्ट है, अब ऐसा मत कीजिएगा मेरे दोस्तों एक एक बंदा फोन कर रहा है कि सर एक मैगजीन यहां भेज दो, ये संभव नहीं है रसगुल्लो। अपने बुक सेलर के पास जाओ, पास वाले से, उससे बोलो कि भाई ये मैगजीन हमें मंगा कर दो। वो दोस्तों अपने आप इस मैगजीन को मंगा कर दे देगा। ठीक है ना रसगुल्लो, ये मैगजीन उठा लेना, छोड़ना मत। क्या छोड़ना मत, इसके अंदर दोस्तों करंट अफेयर्स का तुम्हारा बढ़िया वाला रिवीजन होने वाला है। इसके बाद में बारी आती है कि सर करने क्या वाले हो। तो माय डियर रसगुल्ला ये भी नोट कर लेना, ये तुम्हारे लिए है। क्या तुम्हारे लिए भाई साहब, हाँ बताओ मेरे लाडलो कब होगी महाशिवरात्रि। तो नोट कर लो, लल्लन टॉप तांडव की तारीख, इसे छाप के रखना, लल्लन टॉप तांडव की तारीख। और वो कब है, वो है दोस्तों 11 मार्च 2021। कब है, 11 मार्च 2021 लल्लन टॉप तांडव की तारीख है दोस्तों। और ये ध्यान रखना, इसी के साथ में महाशिवरात्रि को होगा रात्रि 9 बजे से, प्रभु की इच्छा होगी तब तक। भाई साहब रात्रि 9 बजे, ध्यान रखना महाशिवरात्रि 11 तारीख। कब दोस्तों, 11 तारीख को लल्लन टॉप तांडव होने वाला है। सोच के देखो, लल्लन टॉप और तांडव जब दोनों साथ में आएंगे तो भाई साहब मुकाबला टक्कर का होगा। तो महादेव की सौगंध, ये लल्लन टॉप तांडव जो है दोस्तों ये भूचाल लेकर आएगा यूट्यूब के इतिहास में। 11 तारीख को दोस्तों रात को 9 बजे से, प्रभु की इच्छा होगी तब तक दोस्तों। और देखिए महाशिवरात्रि 11 तारीख को रहेगी तो ये क्लास भी केवल 11 तारीख को रहने वाली है। आराम आराम से दोस्तों महादेव के भजन सुनाकर तुम्हें पढ़ाया जाएगा। 11 तारीख को जब तक प्रभु की इच्छा होगी तब तक दोस्तों तुम्हें पढ़ाने वाला हूं। आज ही नोट कर लेना, कल रात को 9 बजे ये लल्लन टॉप तांडव तुम्हारे बीच में आने वाला है। पूरा की पूरा स्टैटिक जीके का तांडव
होगा। किसका होगा दोस्तों? पूरा की पूरा स्टैटिक जीके का तांडव होगा। तैयार रहना भाई साहब। 11 मार्च को रात को 9 बजे महाशिवरात्रि, महादेव का नाम लेकर आना, प्रभु की इच्छा होगी तब तक मेरे दोस्तों बोलो जय महाकाल। प्रभु की इच्छा होगी तब तक पढ़ने वाले इस तांडव के अंदर। तो अब बताओ कौन कौन तैयार है 11 मार्च को दोस्तों लल्लन टॉप तांडव सीरीज के अंदर। भाई साहब फिर कह रहा हूं, मैं तो आज से ही दोस्तों अपनी पूरी मेहनत झोंक दूंगा। तुम भी सभी को बता देना कि 11 मार्च को रात को 9 बजे लल्लन टॉप तांडव होने वाला है। बोलो मां के बिहारी लाल की जय। आ जाओ रसगुल्लो, आइए फटाफट से देखते हैं दोस्तों नस्ते नाबूद सीरीज देखते हैं मेरे लाडलो। अरे रसगुल्लो वो रह गया है ना, ये देखिए कामयाबी की डोज भोकाल प्रश्न रह चुका है, इसको नोट करना। पिंडवानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से है दोस्तों पिंडवानी नृत्य का संबंध। और कौन करती है? तीजन बाई करती है दोस्तों पिंडवानी नृत्य। सुपीरियर झील क्षेत्र में कौन सा खनिज पदार्थ मिलता है? लोहा मिलता है। क्या मिलता है? लोहा मिलता है। और दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्या है? मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। युवान रेमेनबी किसकी मुद्रा है? चीन की मुद्रा है दोस्तों युवान रेमेनबी। अब देखिए लिपुलेख दर्रा कहां स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है लिपुलेख दर्रा। कॉमनवेल्थ पत्रिका दोस्तों ये नोट कीजिए, एनी बिसेंट किसकी पत्रिका है? एनी बिसेंट की पत्रिका है कॉमनवेल्थ पत्रिका। सर तबीयत ठीक है क्या? अरे रसगुल्लो तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी सुनिएगा मेरी बात को। होता क्या है दोस्तों, जब आप लगातार बोलते हैं ना तो उससे क्या है आपका जो गला है वो सूखने लगता है। क्या? गला सूखने लगता है। और उसमें दोस्तों अगर जब आप पानी पीते हैं ना तो होता क्या है, वो पानी जो है मेरे दोस्तों आपके सामने समस्या उत्पन्न कर देता है। अभी मेरे दोस्तों मुझे ऐसा लगा मेरी सांस रुक गई है। क्या मेरी सांस रुक गई है? कहीं मेरा ही निपटारा ना हो जाए। फिर दोस्तों बच गया क्या? फिर मैं बच गया हूं, तुम्हारे सामने पढ़ा रहा हूं। देखिए डोज 74 लावड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यह है दोस्तों महाराष्ट्र। किससे है? महाराष्ट्र से संबंध है लावणी। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू है दोस्तों, कोयला के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए फेमस है। रूबल किसकी मुद्रा है? तो रूबल है दोस्तों रूस की मुद्रा। किसकी है? रूस की है। नीति पास दर्रा ये भी उत्तराखंड के अंदर है। संवाद कौमुदी दोस्तों इसके है कौन? राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी पत्रिका के दोस्तों संपादक है। आइए रसगुल्लो अब मैं लेकर चलता हूं तुम्हें आज का नस्ते नाबूद आपके सामने है। और दोस्तों मैंने कतई जहर आज इसलिए नहीं ला पाया मैं, क्योंकि दोस्तों कल जो है रात को 9 बजे समझ लेना लल्लन टॉप ऐसा तांडव करूंगा रात को 9 बजे केवल और केवल लाइव होगा। महाशिवरात्रि का दिन है दोस्तों, इसीलिए केवल तुम्हारे लिए लल्लन टॉप तांडव होगा, जिसके अंदर माय डियर रसगुल्ला साइंस के बड़े महत्वपूर्ण सवाल होंगे, आपके हिस्ट्री का महत्वपूर्ण पोर्शन होगा, पॉलिटी दोस्तों उसका महत्वपूर्ण पोर्शन होगा। कुल मिलाकर के मुकाबला टक्कर का होने वाला है, तो तैयार रहना। आइए देखिए एनटीपीसी में कौन से सवाल पूछे गए। जापान की संसद, अरे भाई साहब डाइट कुछ दिनों पहले ही लिखाया था, जापान की संसद क्या है? डाइट है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764। जपनाम सीरीज दोस्तों इससे पहले प्लासी वाला भी ध्यान रखना 1757 में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आज ही पढ़ाया रसगुल्लो, भारत की रैंक है 63 और इसमें दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे जारी किया गया। भारत की पहली बोलती फिल्म है आलम आरा। कौन सी दोस्तों? आलम आरा फिल्म थी भारत की पहली बोलती हुई फिल्म। और भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र किसने बनाई थी दोस्तों? दादा साहेब फाल्के। किसने बनाई थी? दादा साहेब जो फाल्के थे, इसका नाम भी ध्यान रखना है आपको। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म थी। अरे देखिए आगे देखिए दोस्तों, डोवर की संधि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम याद करो, तुम्हें मैंने पढ़ाया था मेरे दोस्तों। ये तो था इंग्लैंड। कौन था? इंग्लैंड था। और यहां था दोस्तों फ्रांस। कौन था? फ्रांस। और मैंने कहा था ये बीच में क्या है? इंग्लिश चैनल है। क्या है दोस्तों? इंग्लिश चैनल। और इसको पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? आरती साहा। कौन थी? आरती साहा। और यहीं पर दोस्तों एक संधि है
है तो इसका नाम है डोवर की संधि। क्या है? डोवर की संधि। आगे देखिए, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था दोस्तों। टीपू सुल्तान 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जिया जाए। फिर देखिए, ई नाम पोर्टल, ये दोस्तों नोट करना, ई नाम पोर्टल है 14 अप्रैल 2016 को दोस्तों, ई नाम पोर्टल। अगला क्वेश्चन है पोंगल। भाई साहब, पोंगल कहां का है? तमिलनाडु का है। और ध्यान रखना, ये पोंगल है, ओणम है दोस्तों, ये सभी की सभी फसल कटाई से संबंधित है। फिर देखिएगा आगे, व्यापकता का सिद्धांत दोस्तों, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति। क्या बोलते हैं? हड़प नीति भी कहते हैं इसको। और ये चलाई थी किसने? झंडू बाम डलहौजी। किसने? डलहौजी ने चलाई थी पहली रेल दोस्तों, ये भी डलहौजी के समय चली थी। याद रखना, वुड डिस्पैच, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये भी दोस्तों डलहौजी के समय चला था। नासा दोस्तों, ये कहां की है? अमेरिका की है। और मैंने ये कहा था, इस ए का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है दोस्तों? एडमिनिस्ट्रेशन है, एजेंसी नहीं है। और कमाल देखिए, कल ही पेपर में पूछा गया, नासा की फुल फॉर्म क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला तेल का कुआं। अरे याद करो, डिग बोई दोस्तों, असम के अंदर। कहां? असम के अंदर भारत का पहला तेल का कुआं। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु यह है दोस्तों, हाथी मेरा साथी। क्या है? हाथी मेरा साथी भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है। जबकि जलीय जीव पूछ रहे आपसे दोस्तों, तो लिखिएगा डॉल्फिन को है। गंगा की जो डॉल्फिन है, ये भारत की जलीय जीव है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद है 76 दोस्तों, कौन है वर्तमान में? के वेणुगोपाल है। कौन है? के वेणुगोपाल। नोट करना, अटॉर्नी जनरल पूरी तरह दोस्तों राष्ट्रपति पर डिपेंड होता है। किस पर डिपेंड होता है? पूरी तरह राष्ट्रपति पर डिपेंड होता है। कौन? अटॉर्नी जनरल पूरी तरह राष्ट्रपति पर डिपेंड होता है। मैं फिर कह रहा हूं, जिसको भी बुक चाहिए ना अपने आसपास के स्टोर पर, तो दोस्तों आपको फिर कह रहा हूं, फोन करवाना पड़ेगा बुक स्टोर से। ये आपसे रिक्वेस्ट समझ लीजिए, निवेदन समझ लीजिए दोस्तों। आप मैसेज करोगे, हम एक बुक दोस्तों नहीं बेच पाएंगे, इस बात को समझिए आप, है ना। जिसको भी बुक चाहिए, बुक स्टोर जो भी आपके आसपास दोस्तों फेमस बुक स्टॉप है, जहां पर भी दोस्तों मैगजीन मिलती है, कंपटीशन की बुक मिलती है, वहां पर जाइए। वहां पर जाकर दोस्तों, जो मैंने कल 2 नंबर दिखाए थे आपको, उन 2 नंबर पर फोन कीजिएगा वहां पर जाकर, और दोस्तों फिर उनको वो बुक पहुंचा दी जाएंगे। अगर तुम्हें सच में बुक चाहिए ना, यहां पर कमेंट की बजाय दोस्तों कल वाला जो 2 नंबर है, उन पर मैसेज करके, उन पर फोन करके बुक को मंगा लो। कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, मुझे गाली देने से भी कुछ नहीं होगा। क्या? कुछ नहीं होगा मेरे दोस्तों। जब तक तुम खुद मेहनत नहीं करोगे, तब तक वो बुक तुम्हारे हाथ में लगेगी नहीं। और फिर कह रहा हूं, बुक ना लगना दोस्तों नुकसान होगा। क्या? नुकसान होगा। मुझे कितनी भी गाली दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, मैं सुन लूंगा। क्या? मैं सुन लूंगा मेरे दोस्तों। मैं भी एक स्टूडेंट हूं और मुझे पता है दर्द होता है जब बुक नहीं पहुंचती है। इसलिए कह रहा हूं, मुझे गाली देने से कुछ नहीं होगा, बाद में दे लेना। इससे बढ़िया दोस्तों क्या कीजिए, आप जाइए, सर नंबर दिखाइए। यार कितनी बार नंबर दिखाऊं? चलिए देख लीजिए दोस्तों, नंबर भी देख लीजिए। दोबारा नंबर देखिए, दोबारा दिखाता हूं आपको नंबर। आइए मेरे रसगुल्लों, फिर देख लीजिए एक बार वो नंबर, मैं आपको दिखा देता हूं। नंबर पता है क्या राजौरी टीम? एक बार नंबर पता है तो मुझे दिखाएं। मैं फिर आपको वो नंबर दिखा रहा हूं मेरे दोस्तों। लेकिन फिर आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि अगर आपको बुक चाहिए ना, तो आपको उस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा अपने बुक सेलर के पास में जाकर के। मेरे पास भाई साहब नंबर नहीं है मेरे रसगुल्लों, अभी वर्तमान में तो नहीं है। मैं आपको ऐसा करूंगा दोस्तों, मैं अपने फेसबुक पेज पर अभी जाकर के नंबर अपलोड कर दूंगा, वहां से अमेजोन पर नहीं मिलेगी। फिर कह रहा हूं आपसे, आपको बुक नहीं चाहिए ना, आपको केवल दोस्तों कमेंट करना है यहाँ बैठ करके, या तुम्हारे घर में थोड़ी बुक पहुंचाने आऊंगा यार। मतलब खुद भी तो समझो आप, मतलब आप परिवार हो, आपकी जिम्मेदारी खुद की बनती है ना मेरे दोस्तों। आप एक बार फोन कीजिए, वो बुक ना भेजें, फिर मुझसे कहिएगा आप फोन करवाएंगे नहीं। एक बुक मांगते दोस्तों कि एक बुक बिहार भेज दो। अब बताइए कैसे भेजेगा वो बंदा एक बुक बिहार? इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके,
आप अपना जो आसपास वाले जो बुक सेलर हैं उनके पास जाइए और उनसे दोस्तों फोन करवा दीजिएगा। कल मैंने वो नंबर दिखाया था, वापस जाकर कल देख लेना, कल वाली क्लास में वो नंबर तुम्हें मिल जाएगा, उस पर जाकर दोस्तों फोन करवा देना। ये रिक्वेस्ट समझ लीजिए फूल पत्ती वाले की तरफ से अपने परिवार के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आइए दोस्तों आगे देखिए, ब्रेक्जिट का मतलब क्या होता है? अटॉर्नी जनरल, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, बैठक में शामिल तो होता है, क्या बैठक में शामिल तो होता है मेरे दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना बैठक में वोटिंग में भाग नहीं लेगा। क्या वोटिंग में भाग नहीं लेगा। ब्रेक्जिट की बात करो दोस्तों, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होना, यही क्या है? ब्रेक्जिट है। यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में 27 मेंबर हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब है दोस्तों? ये बनाते हैं 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। आज दोस्तों निचोड़ देखिएगा, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर हुआ है? फैनी नदी के ऊपर हुआ है। किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में दोस्तों सिल्वर जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है सिल्वर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के नागरिकों ने बुर्का या नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? स्विट्जरलैंड ने। दोस्तों किसने? स्विट्जरलैंड ने ऐसा किया है। किस भारतीय पुरुष पहलवान ने माटियो पेलिकन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? बजरंग पूनिया। किसने जीता है? बजरंग पूनिया ने जीता है। आज का निचोड़ आपके सामने, 10 लाख का करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? किस राज्य और यूटी द्वारा सुपर 75 छात्रपति योजना शुरू की गई है? बीबीसी के साल का सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आइए देखिए दोस्तों, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो नोट कीजिएगा, कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। बेंटिंग दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल है। क्लाइव दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर है। क्या है? बंगाल का पहला गवर्नर है। और हेस्टिंग्स जो है, ये नोट कीजिएगा, हेस्टिंग्स जो है ये दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। चारों सवाल ध्यान रखना, कोई ना कोई एक पेपर में पूछता है। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो भाई साहब नोट कीजिए, ये था क्लाइव। कौन था? क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये था हेस्टिंग्स। कौन था? हेस्टिंग था। और दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो नोट कीजिए, यह है बेंटिक। क्या है? बेंटिक है। और मेरे दोस्तों भारत का पहला वायसरॉय कौन है? ये कैनिंग भारत का पहला वायसरॉय है। आगे देखिए, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट से हमेशा क्या होती है? ये सवाल है आपका, फटाफट रिवीजन कीजिए। मैत्री सेतु का निर्माण दोस्तों फैनी नदी के ऊपर किया गया है। अगला क्वेश्चन है मेरे लाडलो, महिला और बाल विकास मंत्रालय की सभी योजनाएं 3 योजनाओं के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने जीता है सिल्वर मेडल? पीवी सिंधु ने जीता है स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेलवे के द्वारा दोस्तों एक ही हेल्पलाइन नंबर 139 स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पहला जंगल हीलिंग सेंटर उत्तराखंड के रानीखेत में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटियो पेलिकन दोस्तों, इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है बजरंग पूनिया ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस हैरिकन प्लाज्मा से बना होता है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव के ऊपर बना है। इलेक्ट्रॉन की बौछार होती है, उत्तरी ध्रुव के ऊपर बना है। जय माता दी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी दोस्तों, देखिए मिशन शक्ति विभाग उड़ीसा ने स्टार्ट किया है स्वयं सहायता समूहों की सहायता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GISAT दोस्तों, ये जो सैटेलाइट है ये 28 मार्च को GSLV F10 के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बुर्का या नकाब पर प्रतिबंध दोस्तों स्विट्जरलैंड के अंदर लगा दिया गया है। कल का सवाल है, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रसाद देसाई इसकी अध्यक्ष है। ये आज का सवाल है, तशरुवा आनंद से सिर्फ किस देश की पहली दोस्तों ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है? और ये बुक आपके
सामने। फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध करा दो, अमेजोन पर करा दो, माय डियर रसगुल्ला नहीं करा सकते। आप समझो यार बात को, ना आप बात को समझा करो दोस्तों। मतलब आप सोचिए, मैंने आपसे अभी कहा कि जब मैं सांस ले नहीं पा रहा था फिर भी दोस्तों मैंने क्लास बंद नहीं की। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मैं क्लास समाप्त कर रहा हूं, कल आपको पढ़ाऊंगा। मैंने सोचा कि अगर 1 मिनट भी रुक के दोस्तों मैं तुम्हें अगले 20 मिनट पढ़ा सकूं तो ये भी क्या है, अपने आप में अच्छी बात है। यही कह रहा हूं, वो 1 मिनट रुकना पड़ेगा दोस्तों, आपको थोड़ा ठहरना पड़ेगा। केवल कमेंट करने से बुक नहीं मिलेगी। फिर आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं दोस्तों, कमेंट करने से बुक नहीं मिलेगी, आपको जाना पड़ेगा मेरे दोस्तों अपने आसपास के बुक सेलर के पास में। एक बार जब बुक पहुंच गई दोस्तों तो फिर हर महीने अपने आप पहुंच जाएगी। फिर कह रहा हूं, एक बार बुक पहुंच गई, हर महीने अपने आप वो बुक जो है दोस्तों वो आप तक पहुंच जाएगी। इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों अपना परिवार इतना बड़ा परिवार है ना, मैं चाहता हूं कि ये बुक हर दोस्तों स्टूडेंट के हाथ में होनी चाहिए, उसके घर पर होनी चाहिए। ये सपना तुम पूरा कर सकते हो, मैं नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। हम जितना कर सकते हैं ना अपनी तरफ से उतना दोस्तों एफर्ट लगा रहे हैं। इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी दोस्तों जाइए अपने बुक सेलर के पास में और उससे कहिए, जो फेमस है ना आसपास उसके पास जाना और उससे कह देना मेरे दोस्तों कि भाई हमें ये फूल पत्ती वाली मैगजीन चाहिए। क्या फूल पत्ती वाली मैगजीन चाहिए? पक्का मैं आपसे कह रहा हूं, आपके राज्य में बुक पहुंच चुकी है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो दोस्तों, चाहे गुजरात हो और चाहे राजस्थान हो, हर राज्य में बुक पहुंच चुकी है। क्या पहुंच चुकी है? लेकिन दोस्तों आपके गांव के अंदर, आपके शहर के अंदर उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। क्या आपकी होगी? इतना सा काम मेरा कर देना मेरे रसगुल्लों। कल मैंने वो नंबर दिखाया था, अपने पास के बुक सेलर के पास जाना, उससे फोन करा देना, बुक आप तक पहुंच जाएगी। हमारे पास बुक उपलब्ध है, जिसे भी चाहिए दोस्तों वो ले सकता है, हमारे पास वो अवेलेबल है। ठीक है ना? ये आप जगह जगह कमेंट करते हो ना दोस्तों, ऐसा मत करो यार रसगुल्लो। एक जगह लिखा करो अपने कमेंट, गोरखपुर में पहुंच गई है आज, है ना। कभी घर से बाहर निकल के देखो दोस्तों, केवल कमेंट, आप तो कमेंट कर देते हो ना, हमारा फिर क्या होता है, हमारी यहां जान जलती है मेरे दोस्तों कि यार इतनी मेहनत करी बुक के अंदर फिर भी तुम्हारे तक नहीं पहुंची। इसलिए कह रहा हूं, चाहिए थोड़ी अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, तुम्हारा ही परिवार है, कोई गैरों का परिवार थोड़ी है। तो जाइए अपनी दोस्तों मेहनत कीजिएगा। 20 रुपए की बुक है, ये आपको बता रहा हूं रसगुल्लो। चलिए, सब समझदार हैं आप सभी, है ना। कई लोग ज्यादा समझदार होते हैं, इसलिए दोस्तों अपनी वाणी को विराम देना चाहिए मुझे यहाँ पर। चलिए, आप हंसते रहिएगा, आपकी जैसी मर्जी हो आप करते रहिएगा। मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया एक दोस्त की तरह, एक स्टूडेंट की तरह कि वो बुक आपको कैसे मिल सकती है। ठीक है ना रसगुल्लो, मैंने अपनी तरफ से बता दिया है। आप मुझे फेसबुक पर मैं अभी डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा, उत्कर्ष के द्वारा डलवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल में डलवा दूंगा वो दोनों नंबर। फिर कह रहा हूं, एक बुक के लिए फोन करोगे नहीं आ पाएगी दोस्तों, क्या नहीं आ पाएगी रसगुल्लों। बुक सेलर के पास में जाओ और उससे कहो कि भाई हमें ये बुक मंगा कर दे, क्या तब वो बुक आपके पास पहुंचाएगा। और दोस्तों अगर आप ऐसे कमेंट करते रहे तो मैं बुक बंद कर दूंगा। ठीक है ना रसगुल्लों, अगर आप तक बुक नहीं पहुंचेगी तो क्या मतलब उस बुक का मेरे दोस्तों। इसलिए एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए आप मेरी तरफ से, मैं परेशान नहीं होना चाहता। ठीक है ना रसगुल्लो, आप जाइए अपने बुक सेलर के पास में और कहिए उससे कि मुझे ये बुक चाहिए और आप मंगा कर दो। कल वाली क्लास में मैंने वो नंबर दिखाया था, मेरे पास अभी वो नंबर है नहीं है और राजौरी टीम मेरी इतनी सक्षम नहीं है दोस्तों कि मुझे वो नंबर उपलब्ध करा सके। सच बात तो यही है, लेकिन फिर भी दोस्तों कोशिश करता हूं, अगर वो नंबर मुझे मिल गया तो मैं आपको मेरे दोस्त रसगुल्लों दिखा देता हूं उस नंबर को। हाँ लीजिए, वो नंबर लिख लीजिए आप, मेरे पास वो नंबर है मेरे दोस्तों। देखिए आप उस नंबर को लिख लीजिएगा। अगर आपको ये बुक चाहिए ना तो आप इन 2 नंबर पर जो मैं आपको लिख रहा हूं इन पर ही फोन कीजिएगा। फिर कह रहा हूं, एक बुक के लिए फोन मत कीजिएगा, अपने बुक सेलर के पास जाइए फिर फोन कीजिएगा। लिखिए सेकंड हैंड बुक डिपो। एक तो मेरे दोस्तों ये है जो कि जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। नंबर लिख लीजिएगा 9460 000000
4745। क्या है? 4745। और एक दोस्तों है शिव बुक हाउस। क्या है? शिव बुक हाउस है, जो कि मेरे दोस्तों कहां पर स्थित है? ये आपके जयपुर में स्थित है। इसका नंबर लिखिएगा आप 9314। क्या? 931462627546। क्या है? 627546। ये दो नंबर हैं, इन पर कॉल कर लेना और दोस्तों आपको जो बुक है वो उपलब्ध हो जाएगी। फिर कह रहा हूं, अपने बुक सेलर के पास जाकर के फोन करवाना रसगुल्लो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट समझ लीजिए मेरी तरफ से आपसे, मैं परेशान नहीं होना चाहता, तुम्हारी सुविधा के लिए बुक निकाली है दोस्तों, दुविधा के लिए मैंने नहीं निकाली है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, जाइएगा आप बुक को, और यहां दोनों, इस दोनों नंबर से दोस्तों आप फोन कर लीजिएगा, आपके पास बुक पहुंच जाएगी। ये लोग बुक ना भेजें तब आप मुझे कमेंट कीजिएगा, वरना दोस्तों आप अपनी तरफ से कुछ मेहनत कीजिए, हमारे लिए कर लीजिए यार। कुमार गौरव आपसे कह रहा है इसलिए कर लो रसगुल्लो, मैं भी तो तुम्हारे ऊपर जान छिड़कता हूं ना, तुम भी थोड़ा सा काम अपनी बुक के लिए कर लेना, ठीक है ना। चलिए, रात को 11 तारीख को कल दोस्तों 9 बजे तांडव होगा, सभी को आना है तांडव के अंदर। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, तैयारी को मजबूत करते रहना, महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान। सर आप टेंशन मत लो, मुझे टेंशन इस बात की नहीं है दोस्तों कि आप कमेंट करते हो, मुझे टेंशन इस बात की है कि आप तक बुक नहीं पहुंचना। ये दोस्तों हमारी टीम की मेहनत जो है उसे खराब करना है। क्या खराब करना है? इसलिए दोस्तों इतनी मेहनत इसमें लगाई है, तो मैं चाहता हूं ये बुक तुम्हारे तक पहुंच जाए, तुम्हारे लिए तैयार की गई है। इसलिए दोस्तों एक बार अपनी तरफ से यार, अपने परिवार के लिए, मेरे लिए, उत्कर्ष के लिए, किसी के लिए भी दोस्तों, जब हम तुम्हारे ऊपर जान छिड़कते हैं, तुम भी एक काम कर लेना मेरे दोस्तों, और जाइएगा इन दोनों से मेरे दोस्तों इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। इनको फोन कीजिएगा, अपने बुक सेलर से इन्हें फोन करवाइएगा, बुक आपको पक्का उपलब्ध हो जाएगी। थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, जिसको बुक मिल जाए वो दोस्तों मुझे फेसबुक पर जरूर टैग कर दे, हम भी उसे शेयर करेंगे कि रसगुल्ले के पास बुक पहुंच गई है। रात को 9 बजे तैयार रहना। कल मेरे दोस्तों 11 तारीख को रात को 9 बजे महादेव की सौगंध तांडव होगा। क्या होगा? तांडव होगा, लल्लन टॉप तांडव। चलिए फिर मिलता हूं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महिलाओं, बच्चों, सैनिकों, अन्नदाताओं का सम्मान करना, ये देश की जान है, ये देश की शान है। अपना प्यार बनाए रखना मेरी जान। आई लव यू। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।